मेरे पास कल 3 बजे के आसपास एक फोन आता है और उस फोन में ये कहा जाता है कि ऐसे ऐसे आज 2:30 बजे ओखला में हमें मिलना है और वहां सारे यूट्यूबर और टीचर आ रहे हैं और हमें वहां खान सर की इमेज को बचाने के लिए प्रयास करना है। मैं हैरान हो गया इस बात को सोच के कि मतलब टीचर फेटर्निटी के पास अब ये काम रह गया। शायद हमला हुआ था। कौन हमला किया था? वो वहीं के थे सब, कोचिंग माफिया या वही माफिया सब। पीआर की हद होती है, एक लिमिट तक करो ना। आपकी आदत बन गई हर चीज के ऊपर के हम 200 रुपया में पढ़ाते हैं और सिलेक्शन देते हैं, कोचिंग माफिया चढ़ता है। कोई भी टीचर जो वीडियो बना रहे हैं उनके चैनलों पे जितने भी कमेंट आ रहे हैं वो सब कंप्यूटर ऑपरेटेड फर्जी हैं। आपने हर प्लेटफॉर्म पर क्या सिद्ध कर दिया कि पूरी टीचर फेटर्निटी माफिया और आप सही। सर आपकी यही आदत आपको ले डूबी और 2 जून को आपके इसी स्टेटमेंट की वजह से एक परिवार पूरी तरह खत्म हो गया। और केवल वो एक परिवार खत्म नहीं हुआ, अगर आप सच मायने में डीपली सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि पूरे 40 लाख जीडी के बच्चों की आवाज दब गई, नीट की आवाज दब गई, रेलवे ग्रुप डी की आवाज दब गई, सबकी आवाज दबा दी गई। आप इस पॉइंट को समझिए, जो नीट में 21 बच्चे अपनी जान हाथ धो बैठे उनको कौन सांत्वना दे देगा? आज हर टीचर को, हर फेटर्निटी को, हर बच्चे को सिर्फ एक ही चीज दिखाई दे रही है कि रोशन आनंद सर का पूरा परिवार उजड़ गया। आप लोग इतने विवेकशील हैं, आप लोगों ने देश संभालना आने वाले वक्त में, आप ये क्यों भूल गए कि 21 बच्चों ने अपनी जिंदगी खो दी इसी नीट के एग्जाम के कैंसिल होने पे? और आगे ऐसी कोई घटना ना घटे उसी के लिए तो सबने प्रेशर तैयार किया था, लेकिन उस प्रेशर की पूरी हवा से एक छोटी सी हरकत ने निकाल दी। आप बड़े टीचर हैं, आपको ये समझना होगा कि आपकी जिम्मेदारी भी बड़ी है। आप जब इतने बड़े बन गए हैं ना, तो आपका एक एक कदम बहुत सॉलिड होना चाहिए। आप कर क्या रहे हैं सर? मेरी आपसे बात हुई, मैंने आपको समझाया कि सर 50 लोगों के सलाह में मत जाइए। आप जिन भी लोगों से सलाह ले रहे हैं, मेरे पास आज ये वीडियो भी मैं क्यों बना रहा हूं, मेरे पास कल 3 बजे के आसपास एक फोन आता है और उस फोन में ये कहा जाता है कि ऐसे ऐसे आज 2:30 बजे ओखला में हमें मिलना है और वहां सारे यूट्यूबर और टीचर आ रहे हैं और हमें वहां खान सर की इमेज को बचाने के लिए प्रयास करना है। मैं हैरान हो गया इस बात को सोच के कि मतलब टीचर फेटर्निटी के पास अब ये काम रह गया कि हम किसी की इमेज बचाएं। हमारी इमेज तो उसी दिन खत्म हो गई ना। हम तो कोचिंग माफिया केबीसी में भी डिक्लेयर हो चुके हैं, हम तो कोचिंग माफिया शुभंकर मिश्रा के शो में भी डिक्लेयर हो चुके हैं। बैठे क्या मुझे याद है आपके जब बम शायद हमला हुआ था। कौन हमला किया था? वो वहीं के थे सब, कोचिंग माफिया या वही माफिया सब। हम तो हर जगह कोचिंग माफिया डिक्लेयर है, जबकि इनसे 1000 गुना सस्ता पढ़ाते हैं। और मैं नहीं, बिहार के ही टीचर पढ़ाते हैं। आप बिहार के किसी भी इंस्टीट्यूट से उठ के जाइए, किसी भी बच्चे से पूछिए आज के समय में ऑफलाइन में सबसे ज्यादा बच्चे कहां पढ़ रहे हैं? केवल ज्ञान बिंदु के पास पढ़ रहे हैं। उस आदमी के साथ एक ही दिक्कत हुई, उसको ये समझ नहीं आया कि पीआर कैसे करते हैं। रोशन आनंद सिर्फ पढ़ाने तक लगा रहा। आपने पढ़ाया? कितनी यूट्यूब पे वीडियो डाल के आपने बच्चों के एग्जाम वाले दिन तैयारियां करवा दी? कितना काम कर दिया आपने? सर पीआर की हद होती है, एक लिमिट तक करो ना। आपकी आदत बन गई हर चीज के ऊपर के हम 200 रुपया में पढ़ाते हैं और सिलेक्शन देते हैं, कोचिंग माफिया चढ़ता है। आप हर जगह उसी शब्द को चेपे जा रहे हैं। अभी भी कोई लड़का क्लास करना चाहता है, पूरा सब्जेक्ट 200 में कर लेता है और हम अपने कोचिंग में 200 रुपए में पढ़ाते हैं। गरीबों का क्या होगा सर? उस फीस में भी कोई तो धमकी देने चले आते थे, कोई बंदूक लेके चला आता था, इसको इसे ही पढ़ाओ। ये 200 रुपया यार, इसमें क्या कर रहे हैं? 2 तारीख को भी आपने उसी शब्द को चेप दिया। जब आपको ये पता चल गया, आप खुद मुझे ये कह रहे हैं कि पुलिस की गलती है, रोशन आनंद सर को नहीं उठाना चाहिए था। अरे माना पुलिस की गलती है, लेकिन पुलिस आपको समझ में नहीं आती, आदमी है। आप विश्व गुरु हैं भाई, आप गुरु हैं। रोशन आनंद एक टीचर है, आप गुरु हैं, गुरु का दर्जा आपको। उसको पुलिस ना उठाए तो क्या करे? और अगर आपको इतनी समझ में आ गई थी तो आपको ये नहीं लगता कि आपको अगले दिन उसके खिलाफ अपना केस वापसी लेना था या उसकी जमानत का इंतजाम कराना था? शुक्रवार के दिन जब विपिन मुखिया जैसे टीचर आपको मैसेज कर रहे हैं कि सर ये गलत हो रहा है गुरुदेव, जमानत कराइए, आपके वकील उस दिन पहुंचते नहीं है। उसके बाद उसके भाई की जो मीडिया में न्यूज आई कि हत्या हो गई, आप सोचिए उस परिवार पे क्या बीत रहा है। सोमवार को जब जमानत के लिए हियरिंग हो रही थी तो वहां 2 वकील आपके खड़े होकर उसकी जमानत के अगेंस्ट बहस चल रही थी। किसके लिए कर रहे हो आप ये सब चीज? कहां लेके जाओगे इस पीआर को? और कितना करना है पीआर? एक लिमिट तो तय करो। और एक चीज मैं सब बच्चों को बता दूं, भाई साहब, एक सिंगल बच्चा ना किसी टीचर के खिलाफ कमेंट नहीं कर रहा है, चाहे वो विपिन सर हो या कोई भी टीचर जो वीडियो बना रहे हैं। उनके चैनलों पे जितने भी कमेंट आ रहे हैं वो सब कंप्यूटर ऑपरेटेड फर्जी हैं। मैं यार देख के हैरान रह गया, जिस दिन रोशन आनंद सर के भाई की चिता जल रही है, दुनिया भर के मीडिया न्यूज चैनल लाइव चला रहे हैं और उनमें कमेंट आ रहे हैं खान सर जिंदाबाद, खान सर जिंदाबाद। कोई जिंदा आदमी ऐसी नीच हरकत कैसे कर सकता है? आप सोच के देखिए, क्या कोई आदमी ये हरकत कर सकता है कि चिता जल रही हो और आप वहां ये कहते हैं कि खान सर जिंदाबाद? आपको लगता है ये संभव है? कोई आदमी नहीं कर सकता, किसी आदमी की आवाज नहीं होगी। लेकिन ये शब्द वहां बोले गए क्योंकि वहां पे दुनिया भर के
कंप्यूटर ऑपरेटेड कमेंट आने लग रहे हैं। हो सकता है ना हो, मैं अपनी गलती मान लेता हूं। हो सकता है कुछ इतने दिल के बच्चे हों, इतने बड़े भक्त हों कि वो किसी की चिता जल रही है, उस चिता पे भी कह रहे हैं खान सर जिंदाबाद। तो भाई आपको माफ करना, मुझे तो बिल्कुल आपके साथ वही हो रहा है जो इस दुनिया में आज तक बाबाओं के साथ होता है। आसाराम भी जेल गया इन्हीं कर्मों के चक्कर में, उसके भी अंधभक्त थे। राम रहीम भी जेल गया, उसके भी अंधभक्त थे। हाँ, वो बात अलग है कि इन लोगों के पास इतना पैसा है, इतनी रिसोर्सेज हैं कि इनका होना है ना कुछ नहीं है। ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं।